हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे हम आप सभी को यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, जिसमें से कक्षा 10 के हिंदी में स्वर संधि है, जिसके दो भेद दिए गए हैं, वृद्धि संधि और याड़ संधि। उस टॉपिक को हम आज अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि दोस्तों, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, ठीक। वृद्धि रेची, इसका नियम है कि जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ, यानी इसमें देखिएगा माहेश्वर सूत्र के एच प्रत्याहार की यहाँ पे बात हुई है। किस प्रत्याहार की बात? एच प्रत्याहार की। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ आते हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है इस संधि का नियम कि जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी स्वर आए तो दोनों स्वरों को मिलाकर क्रमशः क्या बनता है? ऐ और औ, यानी वृद्धि एकादेश हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है? वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश हो जाता है, यानी वृद्धि मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे ए आएगा तो भी ऐ होगा, ऐ आएगा तो ऐ होगा ही, ठीक है। ओ आएगा तो औ होगा, औ आएगा तो भी औ होगा, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये है कि औ अ, वृद्धि एकादेश हो जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, एक धन एकह। एक धन एकह, देखिएगा यह हमारा दोस्तों प्रथम शब्द है और यह हमारा द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यहाँ हमारा स्वर क में कौन सा स्वर निकल रहा है? अ। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में हमारा स्वर निकल रहा है ए। क्या है? ए। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जब अ या आ के बाद क्या है कि ए, ऐ, ओ, औ आए, है ना। ए, ऐ, ओ, औ आए तो उसके बाद में क्या हो जाता है दोस्तों? वृद्धि एकादेश हो जाता है। यानी यहाँ अ या आ के बाद ए आया है तो ए आने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ऐ हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ हम संधि जब इसका करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ए, क, इसका अ और ये ए दोनों मिलकर के ऐ हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? ऐ की मात्रा लग जाती है, आगे बचता है यहाँ हमारा कह। क्या बन जाता है दोस्तों? एक ऐ कह। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जन धन ऐक्यम। जन धन ऐक्यम, दोस्तों देखिएगा इसमें जन धन ऐक्यम, इसमें प्रथम शब्द यह है जन, दूसरा शब्द है इसमें ऐक्यम। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हमारा स्वर यहाँ पे अ है। क्या है? अ। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यहाँ हमारा स्वर है ऐ। तो अ के बाद यहाँ पे ऐ आया है। ऐ वैसे भी पहले से ही वृद्धि में है, यह वृद्धि है। तो अ के बाद यहाँ पे ऐ आने पर भी यहाँ क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है, यानी बड़ा ही हो जाएगा। छोटा आएगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा आएगा तो भी बड़ा होगा, ठीक। यानी वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ क्या बनता है दोस्तों? हमारा संधि बनता है जन धन ऐक्यम का बनता है जनैक्यम। क्या बना? जनैक्यम। दोस्तों और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है जल धन ओघः।
जलधन ओघः। जलधन ओघ का संधि क्या बनता है दोस्तों? देखिएगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यहाँ हमारा कौन सा स्वर है? अ। और यहाँ हमारा कौन सा स्वर है? द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ओ। क्या है? ओ। तो अ के बाद यहाँ जब ओ आया है तो ओ भी क्या है? हमारा छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा वृद्धि एकादेश हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ओ नहीं बल्कि अ होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाता है हमारा? जब हम इसे संधि करते हैं तो हमारा बनता है जलधन ओघ का बनेगा जलौघः। क्या बनेगा दोस्तों? जलौघः। आशा करती हूँ कि इतना समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट संधि पढ़ते हैं। दूसरी संधि है दोस्तों यण संधि। क्या है? यण संधि। यण संधि का सूत्र है हमारा एको यणच। क्या है? एको यणच। इसका नियम कहता है कि जब यदि ई उ री री, चाहे वह ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। ह्रस्व का मतलब होता है दोस्तों छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें कह रहा है कि जब ई उ री और री के वह ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, ठीक है, उसके बाद कैसा स्वर आए दोस्तों? असमान स्वर। कैसा स्वर? असमान स्वर आए। यानी इनके बाद असमान स्वर यदि आता है तो उसके स्थान पर क्या होता है? यानी ई उ रिल रे के स्थान पर क्या हो जाता है? ई का हमारा बनता है य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। यानी यह स्वर परिवर्तित हो करके इसके बाद अगर यह असमान स्वर आता है तो यह परिवर्तित हो करके ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। आगे इसमें कह रहा है कि यदि मूल स्वरों के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, यानी इन ये जो ई उ रि री है, इनके बाद कोई भी अगर असमान स्वर आ जाए तो क्या होता है? आगे वाले स्वर की मात्रा क्या हो जाती है? लग जाती है। यानी उसके बाद में द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा क्या होगी? उसमें लग जाती है, यानी य र ल व में लग जाती है। ठीक, जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पे। इति धन आदि। इति धन आदि। देखिएगा, इसका हमारा संधि क्या बनेगा? कैसे बनेगा? यह हमारा प्रथम शब्द है और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यहाँ पे देखिएगा, यह त है और त में छोटी की मात्रा लगी है, यानी यहाँ पे हमारा स्वर है ई। कौन सा स्वर है? ई। यह छोटी हो अथवा बड़ी हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक, ई है। और ई के बाद यहाँ पे हमारा स्वर आया है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर आया है हमारा आ। तो यह दोनों देखिएगा दोस्तों असमान स्वर है। ई के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई नहीं आई है, बल्कि आ आया है। तो आ इसका असमान स्वर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई क्या के बाद असमान स्वर आने पर ई का क्या हो जाता है दोस्तों? य होता है। क्या होता है? य। देखिएगा यहाँ पे यह हमारा हलंत है। यह हमारा क्या है? हलंत है, यानी यह हमारा आधा वर्ण है। यह आधा वर्ण है तो यह हमारे कैसे होगे? कैसे होगा इसका संधि? इति। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ई त। त में से यह जो हमारा स्वर है यह निकल करके य में परिवर्तित हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा जब फिर इसे पूर्ण कर देगी, ठीक। तो उसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं ई और त में से यह स्वर निकल करके यह बन गया, तो यह त हमारा क्या हो जाता है? स्वर विहीन यानी आधा हो जाता है। और यह ई यहाँ पे हमारा परिवर्तित होकर के यह बन गया है। य को यहाँ पे आ की मात्रा हमें ये य को पूर्ण कर देगी, तो या हो जाएगा। आगे बचता है हमारा दी। क्या होता है? दी। तो हमारा बन जाता है इति धन आदि का संधि बनता है इत्यादि, ठीक। आगे और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मधु धन अरेही। मधुधन अरेही।
मधुधन अरि, इसका देखिएगा दोस्तों क्या होता है, इसका संधि कैसे बनता है। प्रथम शब्द है मधु और द्वितीय शब्द है हमारा अरि। तो मधु, मधु शब्द में देखिएगा अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर लगा है, यहाँ पे कौन सा स्वर है, उ। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में हमारा कौन सा स्वर है, अ। क्या है, अ। तो यह देखिएगा दोस्तों, यह दोनों हमारे असमान स्वर हैं। कैसे स्वर हैं, असमान स्वर। तो असमान स्वर जब आ गया है हमारा उ के बाद असमान स्वर आया, तो उ का हमारा हो जाता है दोस्तों, यहाँ देखिएगा व। क्या हो जाता है, व। उ का क्या बन जाता है, व। ठीक, यह देखिएगा वह भी हमारा क्या है, हलंत में है, लेकिन इसे यह क्या होगा कि अस्वर क्या होगा, इसके इसे पूरा करेगा। ठीक, तो आइए हम बनाते हैं इसका संधि कैसे बनेगा। म ध है, ध से यह स्वर जब निकल जाता है तो ध क्या हो जाता है, हमारा स्वर विहीन हो जाता है, आधा ध बचता है। ठीक, उसके बाद फिर यह उ है, उ क्या होता है, वह बना वह हो जाता है, और वह ये वह में जब ये स्वर हमारा मिल जाता है तो वह हमारा पूरा हो जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है, आगे बचा रिही। तो क्या बन जाता है दोस्तों, मध्वरिही। ठीक, आगे और भी उदाहरण देख लेते हैं। बधु धन आदेशः, बधुधन आदेशः। देखिएगा दोस्तों, ये भी इसी नियम से है। यहाँ पे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यहाँ स्वर है हमारा उ, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर है आ। उ के बाद आ आया है, उ के बाद आ आया है, तो यानी यह क्या है, कैसे स्वर है, यह दोनों असमान स्वर है। तो जब असमान स्वर आ गया है, तो असमान स्वर आने के बाद यहाँ हमारा क्या होता है, उ का वह हो जाता है। ठीक है, तो उ का यहाँ क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, उ का वह, और यह स्वर क्या करेगा, इसे पूर्ण कर देगा। ठीक, तो आगे हम बनाते हैं इसका संधि बनाते हैं। ब ध से उ निकल गया, यानी उ स्वर उवा बन गया, तो यह ध हमारा क्या हो जाता है, स्वर विहीन हो जाता है, यानी आधा बचता है, तो आधा ध। ठीक, और उ हमारा क्या हो गया है, व हो गया है। व को हमारा क्या करते हैं, हम इसके इसे हलंत नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे स्वर है तो उसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। तो आ है यहाँ, तो आ हम यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक, आगे यहाँ पे हमारा क्या है, देशः। क्या बन गया, बद्ध्वा देशः। बद्धधन आदेश बराबर बद्ध्वादेशः। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे और भी उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। पितृ धन आदेशः, पितृधन आदेशः। देखिएगा दोस्तों, इसका कैसे बनता है। यह प्रथम शब्द है, और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में प्री है ना, त है, और उसमें कौन सी मात्रा लगी है, री। यानी कौन सा स्वर है यहाँ पे, री है। कौन सा स्वर है, री। और यहाँ द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर है, यहाँ पे आ। तो दोनों देखिएगा दोस्तों, समान स्वर नहीं है, बल्कि यह असमान है। तो असमान स्वर यहाँ पे री के बाद असमान स्वर आया है, तो री का हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा नियम में री का हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है। री का क्या होता है, र। री का र, यहाँ री का र हो गया, और यह जो आ है, आज पर इसे पूर्ण करेगा। ठीक, तो आइए देखिएगा हम बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिखा, देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, वैसा को वैसा ही लिख देना है हर संधियों में। ठीक है, बस केवल प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है, वही शब्द मेल होता है, उन्हीं शब्दों का मिलन होता है बस। ठीक है, तो पी, अब त है, त में रे की मात्रा लगी है, रे को रे निकल करके र में परिवर्तित हो गया, तो यह त हमारा क्या होता है, त आधा बचता है, यानी स्वर विहीन हो जाता है। तो स्वर विहीन यह हमारा हो गया, यानी आधा त बचा। उसके बाद में क्या है, री
आधा र हो गई है ना। री क्या हो गई है, आधा र है। और यहाँ यह स्वर क्या हो करता है, इसको पूरा कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा। तो पित्रा। आगे क्या बचता है, देशः। क्या है, देशः। तो देखिएगा दोस्तों, यह हमारा आप सभी ये भी बोलेंगे कि यह सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यह आधा त और र यहाँ पे साथ में ही लिखा है। तो आप लोगों को पता ही है कि आधा त और र, इन दोनों वर्णों को मिलाकर ही हमारा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन त्र बनता है। क्या, हिंदी वर्णमाला का हमारा व्यंजन त्र बनता है। तो आधा त और र दोनों को मिलाकर के त्र बनता है। तो इसलिए हम ये पित्रा देशा इस तरह से न लिख करके हम ये आधा त और र दोनों को मिला करके हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, चाहे हम इस तरह से लिखे, चाहे हम इस तरह से लिखे, दोनों ही हमारे संधियां सही मानी जाएंगी। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं। जैसे मातृ धन आदेश, मातृधन आदेश। देखिएगा दोस्तों, ये भी उसी तरह से है। इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यहाँ पे त्रि, यहाँ पे कौन सा स्वर है दोस्तों, री है। ठीक, उसके बाद में यहाँ द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर है, आ है ना। तो दोनों स्वर कैसे हैं दोस्तों, असमान हैं। कैसे हैं, असमान। तो असमान स्वर री के बाद असमान स्वर आया है, तो री का क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा। री का क्या होगा, र। ठीक, तो आगे देखिएगा, अब हम इसे संधि बनाते हैं। क्या होगा, मा त, ये त से री जब निकल गया तो री र बन गया। और यह तो त हमारा क्या हो जाता है, स्वर विहीन, यानी आधा त बचता है। ठीक, और उसके बाद में फिर क्या होता है, यह री र बनी है ना, र हो गया है, र में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ स्वर यह आ मिल करके इसे पूरा कर देता है, र हो जाता है। आगे बचता है देशः। ठीक, तो मात्रा देशः, वही नियम यहाँ पे भी है। हमने आपको बताया कि त, आधा त और र दोनों स्वर दोनों व्यंजन मिल करके क्या होता है, हमारे हिंदी वर्णमाला का व्यंजन त्र बनता है। तो उसी तरह से हम इसको मात्रा देशः इस तरह से न लिख करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधा त और र है, दोनों साथ में आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मात्रा देशः इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, और देखिएगा, री धन आश्रितः, री धन आश्रितः। देखिएगा दोस्तों, इसमें इसे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा री आया है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे री, क्या है, री। तो री एक अपने आप में ही एक स्वर है। री क्या है, अपने आप में ही एक स्वर है। तो री यहाँ पे, यह ना तो प्रथम शब्द ही माना जाएगा, ना यह यानी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों ही माना जाएगा, इसे दोनों ही कह सकते हैं। तो यह स्वर क्या है, यहाँ पे री है। ठीक, यहाँ पे री स्वर नहीं निकालेंगे, री स्वर ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ री है और री स्वर होता है। ठीक है, तो री, और उसके बाद यहाँ पे हमारा स्वर आया है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आ। क्या है, आ। तो यह दोनों हमारे स्वर क्या है, कैसे हैं, असमान है। कैसे स्वर है, असमान। जैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नियम क्या है कि ई उ री री, री है ना, री का क्या हो जाता है, देखिएगा यहाँ पे ल होता है। क्या होता है दोस्तों, ल। री का क्या होता है, ल। ठीक, री का ल होता है, किसका होता है, री का। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, री के बाद यहाँ असमान स्वर आया है, तो री का क्या हो जाता है, यहाँ पे ल हो जाता है ना। और यह क्या होगा कि यह स्वर जो आ है, इसे क्या कर देगा, पूर्ण कर देगा, यानी स्वर
इसमें मिल जाएगा, उसकी मात्रा लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसका, यहाँ पे यही प्रथम शब्द भी है, यही अंतिम शब्द भी है। ठीक, तो इसमें स्वर यह री ही है, तो री का यहाँ पे परिवर्तित होकर के ल हो गया है ना, हुआ है ना, तो ल। और फिर उसके बाद में फिर क्या है, यहाँ पे आ स्वर यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ ला हो गया। आगे बचता है हमारा क्या, श्रितः। री धन आश्रितः बराबर लाश्रितः। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं। रे धन आकृति ही, नृधन आकृति ही, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। देखिएगा, री री यह एक अपने आप में ही स्वर है, री। और यहाँ स्वर क्या है, आ। कौन सा स्वर आया है दोस्तों, आ। तो री के बाद यहाँ असमान स्वर आया है, री के बाद असमान स्वर आया है, तो असमान स्वर यहाँ री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ल हो जाएगा, री का ल हो जाएगा और इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, तो यह पूर्ण होगा। ठीक है, तो री का ल हो गया है ना, री का इसे हम जब संधि बनाएंगे तो री का ल हो गया, ल है ना, और यह आ इसे क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। आगे बचता है क्या, कृति ही, धन आकृति बराबर लाकृति ही। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में आपको कहीं कोई गलत नजर आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर हम आपको एजुकेशन रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।